जय हिंद दोस्तों ये है SVS का SB1000 Pro 12 इंचेस एक्टिव सबवूफर। आज आपको मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, SVS का नाम मोस्टली आप सभी ने पहले सुना ही होगा। सबवूफर स्पेशलिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं कि जो भी ये सबवूफर बनाते हैं वो सभी सबवूफर्स अवार्ड विनिंग होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा मॉडल्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको भीड़ नहीं मिलेगी कि अनगिनत मॉडल्स बनाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लिमिटेड मॉडल्स इनके तैयार होते हैं एंड वो जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी सालों तक कंटिन्यू रहते हैं। मतलब बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि 1 या 2 साल के लिए एक मॉडल बनाते हैं, उसके बाद उस मॉडल को बंद कर कोई और मॉडल बना देते हैं, चाहे उसमें कुछ चेंज हो या ना हो, बट वो मॉडल नेम जो है उसे बदल दिया जाता है। बट SVS के साथ ऐसा नहीं होता। इनके जो मॉडल्स हैं वो 10-10, 15-15 साल तक कॉन्टिन्यूस रहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूड नहीं होते हैं। वो आप आज जो मॉडल परचेज कर रहे हो, आने वाले 10 साल बाद भी हो सकता है कि वो मॉडल आपको नया भी मार्केट में मिले, जिससे कि बेनिफिट ये मिल जाता है कि मॉडल कॉन्टिन्यू रहता है तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। जो मॉडल डिसकॉन्टिन्यूड हो जाते हैं उनकी रीसेल वैल्यू पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो मॉडल बंद हो चुके हैं तो माइंड में ये आता है कि भाई ये मॉडल बंद कर चुकी है कंपनी, तो आगे चल के इसकी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट SVS के साथ ऐसा नहीं है। इनके जितने भी मॉडल अभी तक मैं यूज कर चुका हूं उसमें मैं कोई कमी तो खैर नहीं निकाल सकता। बाकी सभी जो मॉडल्स हैं वो सारे ज्यादातर इनके अवार्ड विनिंग मॉडल होते हैं। एंड सबवूफर्स के अंदर जो टॉप ब्रांड है, वर्ल्ड के जो टॉप ब्रांड है, उनमें इनका नाम आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं SVS के SB यानी कि सील्ड बॉक्स 1000 प्रो की। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि काफी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर बनाया गया है, क्योंकि सील्ड इंक्लोजर है तो हमें लार्ज वॉल्यूम का इंक्लोजर नहीं चाहिए होता है। छोटे साइज के इंक्लोजर में अच्छा इंपैक्ट निकल जाता है। फ्रंट फायरिंग ड्राइवर आपको दिया गया है, 12 इंचेस का ड्राइवर है। फ्रंट में आपको ग्रिल भी मिल जाती है, इस टाइप की ग्रिल्स है, हुक्स वाली ग्रिल है, मैग्नेटिक नहीं मिलती हमें यहाँ पर। एंड यहाँ आप ड्राइवर देख सकते हैं, ड्राइवर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बिल्ड किया गया है। रबर का काफ़ी हैवी सराउंड इसमें यूज़ किया गया है। जो कोन है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी एंड डस्ट कैप जो है वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड डस्ट कैप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड इसे अगर मैं यहाँ हाथ से दबाने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये इतना टाइट है कि ये दब नहीं रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे मूव करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो इसे मूव कराने के लिए हमें दिया गया है इसके अंदर 325 वॉट्स RMS का एम्पलीफायर, जो कि 820 वॉट्स की पीक पावर आउटपुट हमें देता है। एंड इस ड्राइवर को और इसके एम्पलीफायर को मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर 270 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जिन लोगों के पास सबवूफर्स को रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है वो बड़ा सबवूफर नहीं रख सकते हैं, बट उन्हें जो इम्पैक्ट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए सबवूफर से, वो चाहिए है एक बड़े सबवूफर जैसा। तो उन लोगों के लिए इस टाइप के जो सबवूफर्स हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं। 12 इंचेस का आपको इसके अंदर ड्राइवर मिल जाता है, जो कि लार्ज साइज रूम को भी लो फ्रीक्वेंसी से फुल करने के लिए सक्षम होता है। और 325 वॉट्स का आपको एम्पलीफायर दिया गया है, जो कि इस ड्राइवर को चलाने के लिए सफिशिएंट है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस छोटे से साइज के इंक्लोजर के अंदर आपको बड़े साइज के इंक्लोजर जैसा इंपैक्ट मिल जाता है। और यहीं अगर बैक साइड की तरफ हम ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ एम्पलीफायर की जो प्लेट है वो मिल जाती है। आपको यहाँ पर स्पीकर लेवल इनपुट भी मिल जाते हैं। अगर आपके एम्पलीफायर में प्री आउट का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप स्पीकर लेवल इनपुट से भी इसे प्ले कर सकते हैं, जो कि जो विंटेज यूजर होते हैं, जो विंटेज एम्पलीफायर यूज करते हैं, उसमें प्री आउट नहीं दिया गया होता, तो उन एम्पलीफायर्स पर आप इसके जरिए इस सबवूफर को कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहीं आप देखेंगे तो आपको RCA फोनो इनपुट्स मिल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट के लिए भी दिए गए हैं, और आपको LFE का भी इनपुट इसमें मिल जाता है। और साथ ही आपको फोनो कनेक्टर्स में ही आउटपुट भी मिल जाता है, जिससे कि आप एक और सबवूफर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है जो विंटेज आया करते थे पहले, कि उसमें प्री आउट एंड पावर इन दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तब आप इन दोनों स्लॉट्स का यूज कर अपने उस एम्पलीफायर पर इस सबवूफर को कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कि एक USB का स्लॉट हमें दिया गया है, बट इसमें USB का जो स्लॉट है वो एक एडाप्टर को लगाने के लिए दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आप सबवूफर को वायरलेसली यूज करें तो कंपनी एक ऑप्शन देती है, अलग से आप एक अडेप्टर आता है वो परचेज कर सकते हो, जिसे लगाकर आप इस सबवूफर को वायरलेसली यूज कर सकते हो। एंड यहाँ आप देखेंगे तो आपको नोब्स वगैरह या बटन्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। जो वॉल्यूम का नोब है, क्रॉसओवर सिलेक्ट करने का नोब है, ऐसा कोई भी नोब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फुली डिजिटल कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये बटन्स दिए गए हैं, बीच में LEDs दी गई हैं, जिससे कि आप इसके
क्रॉसओवर को सेट कर सकते हैं, इसके फेस को सेट कर सकते हैं, या फिर इसके गेन को सेट कर सकते हैं। और उसे सेट करने के लिए आपको सबवूफर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैन्युअली तो आपको ऑप्शन दिया ही गया है, बट आप एसवीएस की सबवूफर ऐप को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कीजिए और इसे उससे कनेक्ट कर लीजिए। आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं आप अपने स्मार्टफोन के जरिए इस पर कोई भी सेटिंग कर सकते हो। आपने क्रॉसओवर सेट करना है तो ऐप से कर सकते हो। मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार कि आप किस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब मैंने अपनी इस ऐप से अपने सबवूफर को कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ सबवूफर पर आप ये एलईडीज देख रहे हैं। जब मैं ऐप से कोई भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर ये जो एलईडीज हैं ये भी साथ में ही मूव होती हैं। अब जैसे मैं वॉल्यूम को सेट करना चाहता हूँ, यानी कि जो गेन है इसका उसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जब गेन को एडजस्ट करूंगा तो वहाँ पर भी आपको एलईडीज जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि वॉल्यूम कितने पर है। कुछ प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमें मूवीज, म्यूजिक, कस्टम एंड डिफॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है। मैं मूवीज देख रहा हूँ तो मैं इसे मूवीज पे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर देगा, आपके सबवूफर को एडजस्ट कर देगा मूवीज के लिए। एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो ये ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। लो पास फिल्टर आप सेट करना चाहते हैं तो यानी क्रॉसओवर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉसओवर को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने इसे LFE मोड पर रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ तो LFE जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ से इसके क्रॉसओवर को एडजस्ट कर सकता हूँ जितना भी मुझे रखना है। 30 हर्ट्ज से लेकर टोटल मुझे 200 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ से जितना भी रखना चाहता हूँ उतना चेंज कर देता हूँ। आपकी नीड कितनी है, आपके जो फ्रंट स्पीकर्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, तो उनके हिसाब से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ नीचे स्लोप हमें दिया गया है, तो स्लोप को आप 12 dB पर ही रखें, वैसे वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एंड यहाँ फिर से मैं ऑप्शंस में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे फेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो फेस मैंने कितने पे रखना है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का हमें फेस सिलेक्शन मिल जाता है। तो आप इसे यहाँ 180 पे रखेंगे या फिर 90 पे रखेंगे या फिर 0 पे रखेंगे, ये आपके रूम के हिसाब से एडजस्ट करना है आपने। देन फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस और मिल जाते हैं। सभी सेटिंग्स, जितनी भी हमें सेटिंग्स दी गई हैं वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं इसके जरिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसकी ऐप का यूज कर किसी भी तरह की सेटिंग्स करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एंड इसमें आपको 12 वोल्ट का ट्रिगर भी मिल जाता है। अगर आपके एम्पलीफायर में या फिर आपके AVR के अंदर भी ट्रिगर आउट का ऑप्शन दिया गया है तो आप इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि जब भी आप अपने AVR को या फिर अपने एम्पलीफायर को ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपको अलग से इसे कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी बेसिक सा फीचर है बट काफी नीडफुल फीचर है। एंड फ्रेंड्स, अभी अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम हमने काफ़ी सारे म्यूज़िक प्ले कर देखे थे एंड मूवीज़ भी देखी थी हमने इस पर। तो वही जो एक्सपीरियंस है आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। जिस टाइम हम इसमें म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, देखो मैं पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सील्ड सबवूफर्स होते हैं म्यूजिक के लिए अल्टीमेट है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पोर्टेड सबवूफर एंड सील्ड सबवूफर्स का, तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि म्यूजिक पर्पस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सील्ड इंक्लोजर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि पोर्टेड के अंदर आपको इंपैक्ट नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं होगा। बट एक अगर हम सिर्फ एक कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं तो अगर आपका जो नीड है आपकी वो मान लेते हैं कि 70% म्यूजिक है और 30% मूवीज है, तो आप सील्ड सबवूफर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका यूज 70% मूवीज का है एंड 30% म्यूजिक का है, इस कंडीशन में आप पोर्टेड सबवूफर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर कुछ सबवूफर्स आते हैं जो कि स्लॉट पोर्टेड होते हैं, उनका यूज भी आप कर सकते हो। वो दोनों ही कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे तो देखो आप कोई भी सबवूफर कहीं पर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इंपैक्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक कंपैरिजन होता है। जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है तो देखो उनमें जो फर्क होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से यूजर ऐसे हैं जो कि मूवीज के लिए भी इसे ही लगाते हैं और बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलता है उनको। और जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो म्यूजिक के अंदर इसने अल्टीमेट परफॉर्मेंस दी है। इतना लो जाता है ये कि आपको बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती है। वोकल्स जो हैं, जो मिड फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल भी आपको इसमें से नहीं मिलती है। इवन हमने अपने स्पीकर्स को हटा दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसे प्ले कर देखा था। तो ऐसी कंडीशन में जो मिड फ्रीक्वेंसी है या फिर मैं कहूंगा जो वोकल्स हैं, वो बिल्कुल भी इसके ड्राइवर में से नहीं आ रहे थे। प्योर लो फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस हो रही थी।
एंड हमने कुछ मूवीज के क्लिप भी प्ले कर इसे टेस्ट किया था, जिसके अंदर इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसे टेस्ट करते समय मैंने ट्रांसपोर्टर द राइज ऑफ द बीस्ट देखी थी। एक्चुअली मैं वो मूवी में पहले देख चुका था, बट मैंने वो पूरी मूवी इसे लगाकर देखी है। काफी अच्छा इंपैक्ट मुझे उसमें मिल रहा था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिल रही थी। मैंने वो मूवी दोबारा से देखी है पूरी इसे लगाकर, अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिली है मुझे। मतलब ये छोटा सा सबवूफर एक कोने में आ जाता है और ऐसा इंपैक्ट देता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा सबवूफर लगा दिया हो। तो मूवीज एंड म्यूजिक दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है यार। वैसे तो ये देखो, ये जो ब्रांड है ना, वो ब्रांड ही इतना काबिल है, वो नाम ही इतना है कि मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सबवूफर का नाम आता है तो एसवीएस का नाम अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो यहां बात अगर हम करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका एमआरपी है 99,500 रुपीज, जिसपे आपको लेस भी मिल जाएगा, बट वो लेस मैं यहां तो नहीं बता सकता आपको। तो अगर आप में से कोई भी चीज परचेज करना चाहता है हमसे, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।